आपको अपने YouTube चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भूगोल में देशांतर और अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी? तो मान लीजिए किसी भी लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को, किसी भी जगह को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए और किसी का घर पूछता है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्शन उनको बताते हैं। ठीक, अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम फिर से उनको पेन कापी के डायग्राम से भी समझाते हैं। ठीक, इसीलिए किसी भी लोकेशन को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत पड़ी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अक्षांश हम किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है, अंडा के आकार का है। तो ये है पृथ्वी। ठीक, अब पृथ्वी एक ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पे अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी? तो अभी हम बताएं कि किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे डायग्राम करके अगर यहाँ पे कोई जगह है तो उसको बताएंगे। ठीक, तो इसीलिए अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत पड़ी किसी भी देश की स्थिति को सही बताने के लिए। पृथ्वी पर किसी भी देश की स्थिति को सही बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत पड़ी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई क्षैतिज रेखा, एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हुए खींचा जाए, ये खींचेंगे। ठीक, तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम जीरो अंश अक्षांश कहते हैं। जीरो अंश अक्षांश कहते हैं। इसी को दोस्तों हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक, और इसका दूसरा नाम एक है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। तो जीरो अक्षांश को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग होता है, इसे उत्तर में जो होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में होता है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो यहाँ पे ध्रुव होता है इसको दोस्तों हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। जो पोल होता है, एक बिंदु होता है, और यहाँ पे जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। ठीक, अब अक्षांश किसे कहते हैं दोस्तों? तो इस रेखा के समांतर, इसी मतलब ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जो काल्पनिक रेखा है, इसके समांतर पृथ्वी के पृष्ठ पर ली गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मतलब यहाँ से अगर हम कोई कोणीय दूरी लें तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। मतलब भूमध्य रेखा के समांतर भूपृष्ठ पर खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अक्षांश करेंगे। ये सब क्या है? अक्षांश है। ठीक, ये अक्षांश है। ये अक्षांश है। अक्षांश, ये सब रेखा के आकार आएंगे दोस्तों, अक्षांश कहलाएंगे। ठीक, ऐसे दोस्तों अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर जो होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव में कितनी होती हैं दोस्तों? तो 89 होती हैं। कितनी होती हैं? अगर टोटल काउंट करें भूमध्य रेखा को छोड़ के दक्षिणी ध्रुव में, तो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 89 होती है। 89 अक्षांश रेखा किसमें पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में भी कितनी अक्षांश रेखा पाई जाती है दोस्तों? 89 अक्षांश रेखा पाई जाती है।
तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या पूछा जाता है, बार बार प्रश्न यह बनता है। तो कुल अक्षांश रेखा कितनी होंगी दोस्तों? तो देखिए 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा होता है, यानी कि कुल 179 अक्षांश पृथ्वी पर खींची जाती है, मतलब होती हैं, एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक, अब एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। और ये दो अक्षांश जो होते हैं दोस्तों ये समांतर होते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती हैं। और ये अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं? समांतर होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा किसे कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा किसे कहते हैं? और आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? ये अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा किसे कहते हैं और आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अक्षांश उत्तर में 23.5 अंश होता है, उत्तर में कितना अंश दोस्तों? 23.5 अंश, उसी को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। तो यहाँ पे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यही 23.5 अंश अगर हम दक्षिणी में ले लें, 23.5 अंश किस में ले लें? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसको हम दोस्तों, ये जो 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो पाई जाती है उसको हम अक्षांश, जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होता है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक रेखा और होती है, एक रेखा और होती है जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश पाई जाती है, 66.5 अंश। इसको हम मकर नहीं, 66.5 अंश को आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो आर्कटिक रेखा क्या हुआ दोस्तों? 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक रेखा कहते हैं। जबकि 66.5 अंश जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। अंटार्कटिक रेखा किसको कहते हैं दोस्तों? 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी अक्षांश को। ठीक, तो इतना प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि अक्षांश किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा किसे कहते हैं, आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं, कुल अक्षांश कितनी होती हैं, बहुत बार पूछा गया है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। और दोनों अक्षांश मतलब इसमें अक्षांश जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, अक्षांश से ये सब प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब हम लोग देखिए दोस्तों, देशांतर रेखा हम लोग किसे कहते हैं। ठीक,
तो देशांतर रेखा पढ़ना है दोस्तों, तो हम ये कहें कि ऐसी काल्पनिक रेखा खींची जाए लंबवत जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे। ठीक, दो बराबर भागों में बांटे, तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, जिसको GMT बोलते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि एक होता है उत्तरी ध्रुव और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक, जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक, यह कहाँ से गुजरता है दोस्तों? यह लंदन का एक शहर है, एक लंदन का कहाँ है शहर है, जिसका नाम है ग्रीनविच। इसी शहर से यह रेखा गुजरती है, इसलिए इसे GMT कहा जाता है और यहीं से पूरे देश का टाइम जोन बनाया गया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिलाती है। उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतर बोलते हैं। अब देखिए, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। एक चीज नोट कर लीजिए, जो भी देशांतर रेखा होती हैं वे समांतर नहीं होते हैं। मतलब देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक, मतलब जब ध्रुवों से देशांतर की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो देशांतर रेखाओं के बीच की गैप है, दूरी है, ये क्या होती है दोस्तों? बढ़ती जाती है। तो दो मतलब भूमध्य रेखा के पास दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, और कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है दोस्तों भूमध्य रेखा के पास 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक, या भूमध्य रेखा के पास दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 111.33 किलोमीटर हो जाती है। अब एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? कुल देशांतर रेखाएं, तो कुल देशांतर रेखाएं दोस्तों 360 होती है। ये कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 होती है। अब देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में हम लोग बार-बार पढ़ते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। अब ग्रिड क्या होता है? अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो ग्रिड होता है ये होता क्या है। ठीक, तो ये देखिए, जो ये देशांतर रेखा है और अक्षांश है, जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक स्क्वायर का शेप बनाती है, एक वर्ग का शेप बनाती है। ठीक, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के एक दूसरे के काटने से जो वर्ग की आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी? तो अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम किसी भी देश की लोकेशन सही जान सकें। अब GMT इसका नाम क्यों पड़ा? तो ये भूमध्य मतलब ये देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो इधर होता है इसे हम पूर्वी भाग कहते हैं, और जो इधर होता है इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी भाग कहते हैं। जो भारत है पूर्ण रूप से पूर्वी भारत पूरब में स्थित है और पूरब और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
ठीक, तो इसका नाम जीएमटी ग्रीनविच इसलिए पड़ा कि ये लंदन के एक शहर है ग्रीनविच जहाँ से गुजरती है। और इस जीएमटी से आप देखते होंगे कि हम लोग के मोबाइल में दिखाता है प्लस जीएमटी प्लस 5 आवर 30 मिनट। तो यही होता है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान रेखा से किसी भी देश की टाइम जोन बनाई गई है, कोई भी देश हो इसी से जीएमटी से बनाई गई है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे हम लोग घंटा मतलब कैसे किसी भी देश की टाइम जोन निकालते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो।